अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अब्दुल लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ रोंग स्मार्टफोन्स के बारे में। अब रोंग स्मार्टफोन्स कौन से हैं? ऐसे स्मार्टफोन जो अपनी प्राइस और अपने फीचर्स के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करते, आपको अच्छी वैल्यू नहीं देते और आपको उन डिवाइसेस से बच के रहना चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर रहता है इस टाइप की वीडियो के लिए। देखिए, किसी ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे मेरा जो ऑनेस्टली क्राइटेरिया रहता है वो वैल्यू फॉर मनी है। जो डिवाइस अपने प्राइस और अपने फीचर्स को जस्टिफाई करती है, आपको अच्छी वैल्यू देती है, वो मैं अच्छी जो लिस्ट बनाता हूँ बेस्ट स्मार्टफोन्स की उसके अंदर आती है। अदरवाइज दूसरी जो रॉन्ग डिवाइसेज हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड करता हूँ, ताकि आप जब भी मार्केट में जाएं एक स्मार्टफोन को बाय करने तो अपने लिए हमेशा एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन को बाय करें। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करने वाले हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो #बबलू लगाएं, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रांड वाइज लेके चलूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये डिवाइस है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, इस वजह से आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिलती और आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस ब्रांड को डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तानी मार्केट्स का सबसे तगड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, रीसेल अच्छी है एंड आई नो कि आपको पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ सैमसंग ब्रांड की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग जो अपने बजट रेंज के और मिड रेंज के यूज़र हैं उन्हें अच्छी वैल्यू यहाँ पे नहीं दे पा रहा। आल्दो एक प्रीमियम ब्रांड है, अपर प्राइस रेंज जो है लाख सवा लाख, इसमें तो सैमसंग का जोड़ ही कोई नहीं है। लेकिन जो बजट और मिड रेंज के यूज़र हैं यहाँ पे अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही। पहली जो डिवाइस आपको अवॉइड करनी है, अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी, वो है गैलेक्सी A31। जी हाँ, गैलेक्सी A31 की बात करें तो इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है पाकिस्तानी मार्केट्स में। और इसके अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये प्राइस ओवर प्राइस्ड लॉन्च की गई है पाकिस्तानी मार्केट्स में। बिकॉज इंडिया की जब प्राइस निकल के आई थी 22-23 हज़ार पे, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि सैमसंग पाकिस्तान में भी कुछ गड़बड़ करने वाला प्राइस को लेके। यहाँ पे प्राइस 42,000 रखी गई। आप में से काफ़ी दोस्त वेट कर रहे थे कि ये अगर 35,000 के अराउंड कहीं पे आती है तो काफ़ी यूज़र इसको बाय करने वाले थे। लेकिन सब कुछ मिलिया मीट कर दिया सैमसंग ने और ये डिवाइस एक वीक 4GB 128GB के कम्बिनेशन के साथ, जो 42,000 रुपये के ऊपर एक वीक कम्बिनेशन है, वो आपको प्रोवाइड करती है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे हीलियो P65 है, ये भी एक ड्रॉबैक है। इतनी प्राइस के ऊपर आपको एक अंडर पावर्ड सी परफॉर्मेंस मिलेगी। और दूसरा, सैमसंग को चाहिए कि एटलीस्ट अपनी एक्जीनोस की चिपसेट्स को लेके आएँ, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, स्टेबल हैं। मीडियाटेक के पीछे क्यों पड़ गया अपनी डिवाइसेस के अंदर? तो ये चिपसेट भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे 5000 mAh की बड़ी बैटरी को चिपकाया गया है, लेकिन उसके साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग जो सैमसंग की अपनी मेरे ख्याल से अडाप्टिव फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी नहीं है 5000 mAh की बैटरी को आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड चल रहा है। तो इसके ड्रॉबैक्स मैंने ये फॉर योर रेफरेंस मेंशन भी कर दिए हैं एंड बेस्ट ऑप्शंस भी मेंशन कर दी है। आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए आज की डेट में। अगली जो सैमसंग की डिवाइस आपको नहीं बाय करनी चाहिए वो ऐसी डिवाइस है, मे बी मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई हो, लेकिन अगर मिल रही है आपको उस डिवाइस से बच के रहना है। और वो डिवाइस है गैलेक्सी A30s। जी हाँ, गैलेक्सी A30s, इसके दो वेरिएंट्स हैं पाकिस्तानी मार्केट्स में। 4GB 64GB वाला जो इसका वेरिएंट है उसकी प्राइस है मेरे ख्याल से 37,000 और 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 39,000। प्राइसेस पहले ज़्यादा रखता है फिर कम करता है यहाँ पे जब डिवाइसेस सेल नहीं होती। और अगर यहाँ पे ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो मुझे इसकी थोड़ी सी प्राइस ओवर लगी। और अगर उसके बाद बात की जाए तो ये अंडर पावर चिपसेट के साथ आती है जो Exynos 7904 है। आपको परफॉर्मेंस में इतना सॉलिड मज़ा नहीं आने वाला इस डिवाइस के अंदर। और सबसे बड़ा जो मेन ड्रॉबैक है यहाँ पे, जो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी हद तक इनएक्यूरेट है और उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो A30s का जो डिस्प्ले है 39,000 की प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग आपको 720p डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। एंड आई थिंक कि ये एक और ड्रॉबैक है इस डिवाइस का। आई थिंक सैमसंग को थोड़ी सी क्लासेस ले लेनी चाहिए वीवो से, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है या इंप्लीमेंटेशन है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आने वाला आपको इस डिवाइस को आज की डेट में। अगर मिल रही है तो इसको अवॉइड करें। उसके बाद जो सैमसंग की डिवाइस आपको नहीं बाय करनी चाहिए वो है गैलेक्सी A20s। जी हाँ, गैलेक्सी A20s, इसे भी आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है पाकिस्तानी मार्केट्स में। अगर मिल रही है इसको अवॉइड करें। जो मेन ड्रॉबैक्स हैं, ओवर प्राइस्ड है, 29,500 की प्राइस रेंज के अंदर एक वीक रैम एंड रोम का कम्बिनेशन है, 3GB 32GB। देखें कंपटीशन कहाँ पे चल रहा है और ये 3GB 32GB आपको दे रहे हैं। उसके अलावा IPS पैनल है इस डिवाइस के अंदर। सैमसंग ने अपना जो प्रोप्राइटरी पैनल है वो भी अपने यूज़र को प्रोवाइड नहीं करवाया 30,000 रुपये की रेंज के अंदर। और परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे स्नैपड्रैगन की 450 चिपसेट को चिपकाया गया, जो मेरे
हिसाब से आज के टाइम पे 18-19 हज़ार रुपये से ऊपर वर्थ नहीं करती। तो ये डिवाइस आपको अच्छी वैल्यू नहीं देगी। अगर A20s आपको आज की डेट पे मिलता है, इवन अगर आप एक सैमसंग लवर हैं तो फिर भी आपको इस डिवाइस को अवॉइड करना चाहिए। सैमसंग के बाद यहाँ पे बात करते हैं Huawei ब्रांड की, कि Huawei की कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो अच्छी वैल्यू नहीं देती और आप कौन डिवाइसेस से बच के रहना है। पहली डिवाइस Y7P। Y7P की अगर बात करें तो रिसेंटली लॉन्च किया गया है पाकिस्तानी मार्केट्स में। अब मेन ड्रॉबैक्स की बात करें, फॉर योर रेफरेंस मैंने ये मेंशन भी किए हैं और बेस्ट ऑप्शंस भी आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस ओवर है, 29 हज़ार रुपये के ऊपर वर्थ नहीं करता, ओवर प्राइस्ड है। 4GB 64GB कम्बिनेशन ड्रॉबैक है इस डिवाइस का। इतनी प्राइस में कंपटीशन कुछ आगे चला गया है, अब यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कम्बिनेशन रैम और स्टोरेज का। उसके बाद यहाँ पे बात करें, मेन ड्रॉबैक GMS नहीं है यहाँ पे, यानी कि गूगल की मोबाइल सर्विसेज आपको नहीं मिलती। जो गूगल की प्रोप्राइटरी ऐप्स हैं, जो गूगल की मिल्कियत है, वो नहीं है, बिकॉज Huawei के पास अब GMS का लाइसेंस नहीं रहा। तो ऐसे यूज़र जो गूगल के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो चलने के अंदर डिपेंड करती हैं गूगल की सर्विसेज के ऊपर, जैसे कोई मोबाइल, जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, जैसे कोई क्रीम की जो राइडिंग सर्विसेज वाली एप्लीकेशंस हैं जो चलने में हेल्प लेती हैं गूगल की, वो नहीं चलेंगी। कोई जुगाड़ वगैरह लगा के कर लेंगे, बाद में वारंटी वॉइड हो जाएगी, काफ़ी मसले मसाइल हैं। Y7P को आपको स्किप करना चाहिए। इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी 720p आपको देखने को मिलता है। अगली जो डिवाइस आपको नहीं लेनी Huawei की तरफ से, वो डिवाइस है यहाँ पे Nova 7i। जी हाँ, Nova 7i एक सॉलिड डिवाइस थी, दिल पे पत्थर रख के मैं इस डिवाइस को इस लिस्ट में लेके आऊँ। उसका मेन रीज़न ही यही है कि इसके अंदर आपको GMS देखने को नहीं मिलता। आप कोई भी जुगाड़ लगा लें, आप कुछ भी कर लें, आप GMS को इंस्टॉल नहीं कर सकते इस के अंदर। आपको समटाइम मुझे कुछ यूजर्स ने बताया, जैसे चैट पार्टनर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई प्रोसीजर के थ्रू हो जाती थी Y7P के अंदर, हमने देखा है, लेकिन इसके अंदर नहीं होती। एरर आपको देखने को मिलता है। और जब ज़ाहिर आप गूगल की प्ले सर्विसेज इंस्टॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ऐसी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते जो डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल की सर्विसेज के ऊपर। तो फिर मेरे ख्याल से 40 वाट की फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पे आपको जो और हाईलाइटिंग फीचर्स, Kirin A10 7 नैनोमीटर जो चिपसेट देखने को मिलती है सॉलिड परफॉर्मेंस के ऊपर, गूगल सर्विसेज नहीं है, तो फिर इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। 44,000 इस डिवाइस पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगली डिवाइस की अगर बात करें Huawei की, जो आपको नहीं लेनी चाहिए, वो एक बजट रेंज की डिवाइस है और वो है Huawei Y6। अगर प्राइस की बात करें तो पहले इसकी प्राइस ज़्यादा थी, फिर अभी मेरे ख्याल से 19 हज़ार के अराउंड कहीं पे चल रही है। वीक कैमरा कम्बिनेशन है, बैटरी कम है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आप देखें कैमरा इम्प्लीमेंटेशन, जो यहाँ पे कैमराज हैं, ब्रांड कैसे कैसे दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो Y6 डिवाइस है, हो सकता है मार्केट में डिसकंटिन्यू हो, लेकिन अगर मिल रही है तो Y6 को आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो अगली डिवाइसेस हैं Huawei की, अभी उनका 22 जून से उनके प्री ऑर्डर स्टार्ट होने हैं। ये Y सीरीज़ की डिवाइसेस हैं जिनमें Y5P, Y8P और Y6P डिवाइसेस होंगी। और ये जो डिवाइसेस हैं Huawei ने Y8P के अंदर देखें OLED पैनल लगाया है, 38,000 आई थिंक इसकी प्राइस है। लेकिन OLED पैनल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गलतियां आपने फिर यहाँ पे की हैं। Kirin 710F एक ओल्ड और आउटडेटेड चिपसेट को यूज़ किया Y8P के अंदर, और फास्ट चार्जिंग भी नहीं दी आपने। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, गूगल की जो GMS सर्विसेज हैं वो नहीं मिलती। तो यहाँ पे Huawei के साथ GMS को आप निकाल दें तो फिर Huawei की आई डोंट थिंक सो कि जो एंड्रॉयड की डिवाइसेज हैं उसके पास आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी यूज़र जो एंड्रॉयड के इकोसिस्टम के अंदर हैं वो गूगल की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। वो बैंकिंग एप्लीकेशंस या कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो वो गूगल की सर्विसेज पे डिपेंड करती है, वो नहीं चलेगी। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगली Huawei की डिवाइस जो आपको नहीं लेनी वो है Y9S। जी हाँ, Y9S की अगर बात करें तो ये अंडर 40,000 के अराउंड इसकी प्राइस है। पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर कहीं पे मेरे ख्याल से 39,000 है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, हालांकि इसके अंदर हैं गूगल सर्विसेज, GMS आपको देखने को मिलता है, लेकिन आउटडेटेड चिपसेट है। Kirin 710F इतनी प्राइस के अंदर वर्थ नहीं करती। दूसरा, फास्ट चार्जिंग नहीं है इस डिवाइस के अंदर। फास्ट चार्जिंग आज के टाइम पे जहाँ पे हर चीज़ इतनी फास्ट है, तो फास्ट चार्जिंग तो होना बनता है इतनी प्राइस के अंदर, वो भी मिसिंग है। और इसकी जो प्राइस है वो भी ओवर है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस डिवाइस के साथ जाना चाहिए। इसको अवॉइड करें, अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और आप भी यहाँ पे कह रहे होंगे कि हर डिवाइस डोंट बाय वाली लिस्ट के अंदर डाली जा रहा है यहाँ पे, लेकिन देखिए बेस्ट डिवाइसेस के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़, ये 4 वीडियोज़ हैं, ये आप जो देख रहे हैं इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इनके अंदर बेस्ट डिवाइसेस से रिलेटेड मेरा ओपिनियन अवेलेबल है, आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं Xiaomi ब्रांड की, कि Xiaomi की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो अच्छी वैल्यू नहीं देती और आप कौन
उन डिवाइसेस से बच के रहना है। पहली डिवाइस पोको F2 Pro। जी हाँ, पोको F2 Pro इसे रिसेंटली यानी कल की डेट के अंदर लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुई वो इस डिवाइस की प्राइस को देख के हुई। जी हाँ दोस्तों, 1,10,000 रुपये इस डिवाइस की प्राइस रखी गई है। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हो, मेरा जो ओपिनियन रहता है चाइनीज़ ब्रांड से रिलेटेड, नो डाउट ये बजट और मिड रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, जैसे रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे जो ब्रांड है चाइनीज़। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है 70,000 से ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कभी एक चाइनीज़ ब्रांड के ऊपर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये 1,10,000 रुपये प्राइस है। कल को 3 माह बाद इनकी जो प्राइसेस हैं वो जब सेल नहीं होती तो 60-65,000 रुपये कर देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ओप्पो R17 था जो 1,09,000 रुपये पर लॉन्च किया गया, फिर उसकी 60,000 रुपये प्राइस कर दी गई। चलिए माना कि आपने कुछ एक्सेप्शनल अच्छे फीचर दिए, यहाँ पे स्नैपड्रैगन की 865 चिपसेट लगा दी 7 नैनोमीटर प्लस वाली, और 5G की ब्रांडिंग कर दी। यार उसका क्या फ़ायदा जब अभी पाकिस्तान में 5G कमर्शियली अवेलेबल नहीं है? तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? अभी वो आगे आने वाले 2-3 साल बल्कि 4-5 साल मुझे लगता है 5G नहीं आएगा कमर्शियली। और उसके बाद आपने लेटेस्ट रैम टाइप लगा दी इसके अंदर और 8K टाइप रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स दे दिए, लेकिन 1,10,000 रुपये जो प्राइस है वो शाओमी या पोको जो भी ब्रांड है इतनी वर्थ नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास इतना बजट है तो आपको सैमसंग या एप्पल जैसी डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए, ताकि कल को आपको ब्रांड वर्थ अच्छी होने की वजह से कुछ रीसेल भी बेटर मिल सके। अगर देखा जाए तो शाओमी पाकिस्तानी मार्केट्स में बजट रेंज, मिड रेंज और प्रीमियम मिड रेंज यानी 60 से 65 की रेंज के अंदर अच्छा प्लेयर है। रिसेंटली नोट 9 सीरीज़ को लॉन्च किया, 3 डिवाइसेस थी अपनी अपनी प्राइस रेंज के अंदर, अच्छी वैल्यू देती थी, आप उनके साथ जा सकते हैं। और उसके अलावा MI Note 10 Lite एक अच्छी डिवाइस दी, लेकिन हाइप के अंदर ज़्यादा है, मार्केट में तो मिल ही नहीं रही वो डिवाइस। तो शाओमी को चाहिए मार्केट अवेलेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करें। यहाँ पे बस हाइप क्रिएट करके निकल जाते हैं, 2-3 डिवाइसेस रखते हैं, इनकी वेबसाइट पे भी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक रहती है, मार्केट में तो आती ही नहीं है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे ब्लंडर कर दिया प्राइस को लेके, यहाँ पे अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलती। इस डिवाइस को मेरे हिसाब से अच्छे फीचर्स होते हुए भी जो मेन ड्रॉबैक है इसकी प्राइस ओवर है, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद अगर शाओमी की डिवाइसेस की कुछ बात करें, यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता दूं कि MI 8 Lite जैसी डिवाइस आपको आज की डेट में मिले तो उसको नहीं आपको बाय करना चाहिए, आउटडेटेड डिवाइस है, उसके ट्रेंड्स यहाँ पे आउट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे MI 9 Lite जैसी डिवाइस है, उसे भी आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए। और ये दो डिवाइसेस मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि शाओमी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा है कि अभी भी ये स्टॉक के अंदर हैं और वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इन डिवाइसेस से भी आपको बच के रहना चाहिए। और आप जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं रियलमी ब्रांड को कि रियलमी की कौन कौन सी डिवाइसेस अच्छी वैल्यू नहीं देंगी और आपको यहाँ पे बाय नहीं करनी। पहली डिवाइस रियलमी 6 Pro। जी हाँ, रियलमी 6 Pro, रियलमी 6 सीरीज़ रिसेंटली लॉन्च की थी, हालांकि रियलमी 6 भी ओवर प्राइस्ड है, लेकिन वो आपको आफ्टर डिस्काउंट कुछ बेटर प्राइस के अंदर मिल जाता है, इसलिए मैं उसे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूँगा। ये जो रियलमी 6 Pro है ये 55,000 प्राइस टैग है यहाँ पे, और एक IPS पैनल के साथ डिवाइस आती है। दूसरे फीचर्स भी इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते, आल्दो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल फीचर्स हैं इस डिवाइस में। 30 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन 55,000 रुपये का जो प्राइस टैग है वे टू ओवर प्राइस्ड। ये डिवाइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, आपको इस डिवाइस को स्किप करना चाहिए। अगली जो डिवाइस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ रियलमी की जो बाय नहीं करनी, वो है रियलमी 6i। जी हाँ, रियलमी 6i की अगर प्राइस की बात करें तो 32,000 रुपये है। अब इतनी प्राइस के अंदर ये डिवाइस ओवर प्राइस्ड है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आपको आफ्टर डिस्काउंट समटाइम मिल जाती है 28,000 के राउंड या 28,500 के राउंड, तो फिर ठीक है, आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। हीलियो G80 की चिपसेट है, पावरफुल है, और अगर आप गेमिंग करेंगे तो ये डिवाइस हीट करती है, इसका टेम्परेचर सम टाइम अराउंड 45 डिग्री को टच कर जाता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहेगा अगर आपने गेमिंग के लिए डिवाइस लेनी है। और एक और ड्रॉबैक है, इस डिवाइस के अंदर आपको 720p का डिस्प्ले दिखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो ठीक है। अगर आप जाएँ प्राइस वाइज तो फिर ये 32,000 रुपये पे ओवर है, 30 में भी मिलती है, फिर भी ना जाएँ। ओनली 28,000 इज़ द राइट प्राइस टैग जहाँ पे आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं।